Good morning, children. This is Push English and I am Renuka Singh. And I'm again with Landscape of the Soul. I've already discussed the chapter in detail, the overview of the chapter, the gist of the chapter. And in second video, there was a line-to-line explanation. We have completed till page number 36. And now only half part of it is left. So let us begin with it without wasting any time. So we were here when we talk about outsider art. Now, first of all, what is outsider art? To get inside outsider art, we should understand what is the definition of this. So the definition of it is here. This particular genre is described as art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. So this is the definition of outsider art, जिसका मतलब ये है कि ये वो आर्ट है जो जिसमें लोगों को एक्चुअली उन आर्टिस्ट ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती है, उन्हें सो कॉल्ड राइट नहीं होता है आर्टिस्ट कहलाने का, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है और वो एक आर्टिस्टिक इंसाइट होता है जिसकी वजह से वो इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं और इनका काम थोड़ा बाकी मेन स्ट्रीम जो आर्टिस्ट हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है. इट इज़ अ कंट्रास्ट. तो ये हो गया आउटसाइडर आर्ट. तो अब इसके बारे में बताऊँ मैं कि जो सबसे पहले फ्रेंच पेंटर थे जीन डुबुफे, उन्होंने सबसे पहले इसका कंसेप्ट he mooted the concept of art brut. Now what do you mean by mooted? Mooted means suggested, or you can also say mooted means to raise a topic for discussion. That is also called mooted. Okay, so he was the first one to raise this topic, raise this concept of art brut, and that too in 1940s. So this art brut is outsider art, part of it. So the art of this untrained visionary. Who is untrained visionary? We are talking about this French painter. Visionary is a person who has that strong vision for the future. Probably at times they are proved to be perfectly correct, and at times they fail in their ideologies and the ideas. तो विजनरी जिसका भी स्ट्रॉन्ग विजन होगा फ्यूचर को लेकर. तो जीन जो है ऐसे ही एक फ्रेंच पेंटर थे. उस वक्त इस आर्ट को बिल्कुल लोगों ने पसंद नहीं किया. तो अपनी इस वेल्ड बिगनिंग से, वेल्ड का मतलब वैसे तो होता है समथिंग विच इज़ कवर्ड अप इन वेल, लेकिन यहाँ कह सकते हैं विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड. तो शुरू में तो ये उतना आउटसाइडर आर्ट का इतना ज़्यादा पेस नहीं था ग्रो करने का, बट ग्रेजुअली इट बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कॉन्टेम्प्ररी आर्ट इंटरनेशनली. लेकिन धीरे धीरे इस आउटसाइडर आर्ट ने ये एक फास्ट पेस पर ग्रो करने लगा, इंटरनेशनली एक्लेम करने लगे लोग इसे. तो इस तरीके से इस आउटसाइडर आर्ट का कंसेप्ट आया. और जिस दौरान जीन अपने देश में यानी फ्रांस में इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड कर रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारे देश में यानी भारत में एक ऐसा ही अनट्यूटर्ड जीनियस, अनट्यूटर्ड मतलब अनट्रेंड, जिसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो, उन्हें हम अनट्यूटर्ड बोलते हैं. और अगर आपको याद हो तो ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है. तो जीनियस तो थे ही वो, क्योंकि वो पैराडाइज क्रिएट कर रहे थे, स्वर्ग क्रिएट कर रहे थे भारत में. और सालों पहले अगर आपको आपने सुना हो रॉक गार्डन के बारे में, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस इंसान के बारे में. एंड ही स्कल्प्टेड विथ स्टोन. उन्होंने एक पूरे जंगल को, एक पैच ऑफ जंगल था, उसको क्लियर करके उन्होंने एक गार्डन बनाया जहाँ पर वो स्टोन से और जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनसे वो जितने भी रिसाइकल्ड मटेरियल है उससे वो वहाँ पर
एक अपनी ही दुनिया बना रहे थे, जिसे दुनिया आज रॉक गार्डन के नाम से जानती है। और ये आप देख लीजिए कुछ स्कल्पचर्स हैं विच इज़ मेड बाय ब्रोकन बैंगल्स, ये और ऐसा ही बहुत कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। आई एम श्योर मैनी ऑफ यू हैव विजिटेड दिस प्लेस चंडीगढ़, एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, यू आर नॉट सीन चंडीगढ़। सो ये ज़रूर आप जाइए, देखिए, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। एंड तो हम बात कर रहे थे जीन डुबुफे की, और ये जो इन अनट्यूटर्ड जीनियस, इनका नाम मैं आपको डिस्क्लोज कर दूँ, ये है नेकचंद, 80 इयर्स ओल्ड, क्रिएटर कम डायरेक्टर, और अब आउटसाइडर आर्ट के बिगेस्ट, इंडिया का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर अगर कोई कहलाता है तो वो नेकचंद जी कहलाते हैं। और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो यूके बेस्ड एक मैगज़ीन है जो आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन पब्लिश करती है, रॉ विजन नाम की। इस रॉ विजन के 2005 के एडिशन में देखती है, जो कि उनका 50th इशू था या 50th एडिशन था। उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जिसने कवर पेज पर ही मतलब इस रॉ विजन ने अपनी एनिवर्सरी इशू में कवर पेज पर रॉक गार्डन के स्कल्पचर्स को प्रिंट किया है। और विमेन बाय द वाटरफॉल, ये बहुत फेमस है, आप ज़रूर देखिएगा इसको। तो ये जो नोशन था आर्ट ब्रूट का या रॉ आर्ट का, इट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट। तो आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं ऐसे आर्ट को जो अपने रॉ स्टेट में है, बिल्कुल परिपक्व है, यानी कि अभी बस अपने इनिशियल स्टेज में है, ब्लूमिंग स्टेज में है। और जहाँ तक बात आती है उसके कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस की, तो हम जब बात करते हैं आर्ट ब्रूट की, तो हम बात करते हैं ऐसे आर्ट की जो अपने रॉ स्टेट में है, ठीक है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी अ मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। ये नेकचंद जी ने ये प्रूव कर दिया कि चाहे वो टिन से लेकर सिंक तक हो या एक टूटी हुई कार ही क्यों ना हो, ये सारे मटेरियल किस तरीके से एक आर्ट के लिए काम आ जाएंगे, यानी इट कैन बिकम अ मटेरियल फॉर वर्क ऑफ आर्ट। और वाकई ही इन रिसाइकिल मटेरियल से या वेस्ट मटेरियल से नेकचंद जी ने इस आर्ट को वो डिजीइंग हाइट तक ले गए हैं, टू टॉवरिंग हाइट्स। ओके, so recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। और एक स्विस कमीशन यूनेस्को में उन्होंने भी ऑनर किया नेकचंद जी को, और उनके लिए एक रिमार्क दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दिस सिंगल मैन कैन मेक एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी और द डिफरेंस। मतलब एक छोटा सा, एक मामूली सा इंसान जो भारत के एक छोटे से कोने में रहता था, उसने अपने सपनों को कैसे पूरा किया, ये उसका उदाहरण है। और अक्टूबर से, मतलब इसके बारे में एक ये भी बता दूं कि 5 मंथ का एक इंटरैक्टिव शो इन पर बना था, जिसमें रियलम ऑफ नेकचंद, यानी उनके बारे में ही पूरा ये एपिसोड था, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक लीडिंग म्यूज़ियम में शुरू होने वाला था अक्टूबर के मंथ में। वी आर टॉकिंग अबाउट 1980s की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़, मतलब ना सिर्फ लीडिंग म्यूज़ियम स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में, सो ही हैज़ अर्न दैट इंटरनेशनल नेम एंड फेम। और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, नेकचंद जी खुद कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जब मेरे अपने देश के लोग या बाकी के बाहरी लोग जो है आकर के वो मेरे गार्डन को देखते हैं और मेरे क्रिएशंस को एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड, द बिगेस्ट रिवॉर्ड एन आर्टिस्ट कैन गेट। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये पूरी क्लिपिंग जो है ये एक बॉक्स में बनाई गई है, क्योंकि ये एक बॉक्स में इसलिए भी है बिकॉज दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। बृंदा सूरी ने ये रिपोर्ट लिखी थी, और 28 अगस्त 2005 में इसको आप न्यूज़पेपर में देख सकते थे, पब्लिश हुआ था ये न्यूज़ में। तो ये है आपका चैप्टर पूरा, एंड आई होप आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों।
बस इसमें थोड़ा सा ध्यान आप देंगे। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट कैसे एक दूसरे से अलग है। फिर सेंसुई का कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। माउंटेन वाटर या यिन और यांग का कंसेप्ट वही चीज़ है सेंसुई, ठीक है। फिर आउटसाइडर और आर्ट ब्रूट के बीच में मैंने अभी आपको डिफरेंस भी बता दिया। उसके बाद से ये जो अनट्यूटर्ड जीनियस कौन थे, अभी अभी उनके बारे में हमने बात की कि वो नेकचंद जी और किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन क्या था आर्ट के प्रति, आर्ट के लिए। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आई होप इसके बाद से तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ एट ऑल एनी डाउट इज़ देयर, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डू शेयर it with your friends so that even they can get benefited with this. So bye bye children, God bless you all. Wait for my next video. Bye bye.